गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, एकदम सुबह का भी नहीं है। टाइम मैं बोलूँ तो 9:30 बज रहे हैं। अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अभी आई हूँ। गाड़ी चलाने गई थी ना, तो अभी आई हूँ तो वो रास्ते में मुझे बेर दिखा। तो मैं गाड़ी रोक के हस्बैंड को बोली कि मुझे बेर तोड़ना है। तो मैंने बेर बेर तोड़ा। थोड़ा सा जो पीला पीला था वही मैंने तोड़ा। तो बाबू जिद कर रहा है कि मुझे खाना है। कि नहीं, तुम्हें जुकाम हुआ है और खांसी हो रही है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो वही जिद कर रहा है, देखिए चढ़ जा रहा है ऊपर लेने के लिए। तो बार बार उसको पकड़ के मैं नीचे उतार रही हूँ। और मैं सच बोलूँ तो आज 7:30 बजे उठी हूँ, 7:15 बजे ले उठ गई। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें ले चलता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। तो हम गए, ठीक है। फिर मैं 7:30 बजे गई हूँ और आई हूँ 9:30 बजे। आज मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई हूँ, डेली से ज़्यादा। रोज़ तो 1 सवा घंटे 1.5 घंटे में आ जाती थी, पर आज 2 घंटे मैं लगातार गाड़ी चलाती रही। मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। कभी कभी ज़िंदगी देखिए, अपने जो जीवन है अपने हिसाब से भी जी लेना चाहिए, है कि नहीं। ज़िंदगी एक बार मिला है तो कभी कभी अपनी खुशियों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। बाकी तो काम और जिम्मेदारी तो है ही। बच्चे लोग देखना, फिर जिसकी जो जिम्मेदारी हो अपना काम तो पूरा करता ही है। देखिए चाहे एक बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई कोई भी रिश्ता हो, वो अपना जिम्मेदारी तो निभाता ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा जी लेना चाहिए, मेरा मानना है। जिसको मौका मिले, नहीं मिलता है तो उसकी बात अलग है कि मजबूरी है, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिसे मौका अगर मिले तो उसको आप गवाओ नहीं, अपने हिसाब से काम करो ही। और मैं करती भी हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने हिसाब से बहुत सारा काम ऐसा होता है कि करती हूँ। और कुछ काम ऐसा होता है कि हस्बैंड से पूछ के करती हूँ, कुछ काम ऐसा होता है कि अपने आप ही कर लेती हूँ। तो ऐसे ही रहता है। और मैं सुबह सुबह आके सबसे पहले ना, देखिए आते हुए रास्ते में ही दुकान था तो वहाँ से ब्रेड लिया। अमूल का ब्रेड लाई। अमूल का भी आने लगा है हमारे मार्केट में, वहाँ शॉप पे। तो अमूल का ब्रेड लेके आती हूँ। हाँ, अभी हमारे घर में अमूल वाला ही आ रहा है। तो ब्रेड ले आई, चाय बना रही हूँ, सेक के दूंगी बच्चे लोगों को नाश्ता, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। कब खाना बनाऊंगी, कब खाएंगे। तो मैं सोची कि चाय बना देती हूँ और ब्रेड सेक देती हूँ, सभी लोग का नाश्ता हो जाएगा और मैं भी एक खा लूँगी। और हस्बैंड को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक साइड में बन रहा है चाय, जिसे चाय पीना है वो आ जाए हमारे यहाँ पे। तो देखिए मैं खाना में क्या बनाई हूँ, चावल, पालक वाली दाल, चोखा, चटनी और है सलाद। तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर हो गया मुझे सारा काम करने में। 11 11:30 बजे का टाइम है। तो बेटी के लिए खाना निकाली उस कमरे में ना, तो लेके आई है बालकनी में धूप में बैठ के खाने के लिए। और बाबू है तो बाबू को मैं खाना खिलाती हूँ, अपने आप नहीं खा पाता है, अपने आप खाना नहीं आता है। फिर भी देखिए मैं खिलाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, इधर उधर खूब भागता है। खाने के टाइम ना उस बचना चाहता है, पकड़ पकड़ के खिलाती हूँ इसको। और हस्बैंड सो के उठ चुके हैं, यहीं पे कंबल बिछा के सोए हुए थे धूप में। तो अभी वो जग गए हैं, सो के उठ चुके हैं। तो मैंने बोला कि मैं ना पालक रखी हूँ, थोड़ा सा मेरा साफ़ करवा देंगे। तो बोल रहे हैं कि हाँ ले आओ, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। तो अभी देखिए इनका मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन बोल रहे थे कि हाँ कर देता हूँ, रुको। निकाल दी हूँ, कहीं हाँ फ्रिज में से निकाल के मशीन पे रखी हूँ। देखिए लेके आ गए, कर रहे हैं पालक साफ। और इधर खिला रही हूँ बाबू को खाना, फिर उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी और हस्बैंड को भी खाना दूंगी। अभी एक खाना खा लिए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, चावल दाल और चोखा सब्जी सब कुछ बच गया है दोबारा। अभी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, ख़त्म हो जाएगा और बर्तन धोऊंगी। और बेटी को मैं गुस्सा कर रही हूँ कि जल्दी खाओ, क्योंकि बहुत देर से बैठी हुई है खाने के लिए। बहुत पहले ही उसको खाना देती, बहुत धीरे धीरे खाना खाती है। तो वही उसको मैं डांट भी रही हूँ। और हस्बैंड इधर पालक साफ कर रहे हैं और मैं बाबू को खाना खिला रही हूँ। तो फ्रेंड, आज का अगर ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
आज बच्चे लोग की और हस्बैंड की है छुट्टी, तो ये लोग घर में दिख रहे हैं आप लोगों को। आज मेरा काम सारा काम लेट हुआ है, नहाना धोना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा सारा काम लेट हुआ, क्योंकि पहले भी मैंने बता चुका कि मैं चली गई थी बाहर गाड़ी चलाने के लिए। तो फिर आई हूँ घर, तो फिर सबसे पहले तो मैं खाना नाश्ता बनाई, फिर उसके बाद बनाई हूँ खाना, फिर झाड़ू पोछा के बर्तन धोए, फिर सब लोग खा पी लिए, तो फिर उसके बाद चाय नाश्ता का बर्तन, फिर नहाई हूँ, कपड़ा धोई हूँ, ये सब काम। और देखिए बाबू का, देखिए ऐसे ही पकड़ पकड़ के इसको खिलाती हूँ, भागता है बहुत तेज़ी से इधर उधर भागने लगता है, खाना नहीं चाहता है। हर बच्चों की यही कहानी है, खाना अब कौन खाना चाह रहा है। कुछ तला भुना चीज़ दे दीजिए तो उसको एक बार भी नहीं बोलना पड़ेगा कि बाबू खा लो, तब तो उसको तो बड़े मन से खा लेते हैं लोग खाना, तो खाना नहीं चाहते हैं। मेरी बेटी का और बेटा का दोनों का हाल यही है। तो देखिए सच पूछा जाए तो हम लोग को भी वही खाना पसंद आता है, लेकिन होता है कि हम दोनों खा लेते हैं, खाना भी खाते हैं और तला भुना चीज़ भी खा लेते हैं। लेकिन बच्चे लोगों को तो खाना से तो ऐसे लगता है कि दूर भागते हैं, एलर्जी हो। और हस्बैंड इधर बैठ के ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उनसे बातें करके हंस रही हूँ। वो पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, तो बहुत हंसी आती है। और इधर बेटी का आया है एक कपड़ा, छोटा हो गया था, मतलब आया तो पहले ही है तो वो छोटा हो गया था। तो एक इसको क्या किए, रिटर्न करके बड़ा मंगवाए हैं। तो वही हस्बैंड बोल रहे हैं कि पहन के दिखाओ परी, तो डांट गुस्सा की कर रही है कि ठंडी में मरना है क्या, कि पहन के ट्राई करूँ। अब मैं ना फुल बाजू का कपड़ा पहन रखी हूँ, तो मैं पहन के नहीं ट्राई करूँगी। तो इसके पापा बोले कि ऊपर से ही पहन के दिखा दो मम्मा को, तो बोल रही है ठीक है ऊपर से पहन के दिखा सकती हूँ। तो वही पहन रही है। और इधर मैं कपड़े सब सूख गए ना, तो तय लगा दी हूँ, तो रख रही हूँ अलमारी में, जिसका जहाँ कपड़ा रहता है वहाँ रख देती हूँ, ऐसे ही डेली का डेली। और मैं देख रही हूँ कि देखूँ कैसा है। तो पापा भी इसके बोले कि सामने खड़ी हो मुझे दिखाओ, तो वही दिखा रही है, देखिए निकाल के रख रही है। और बाबू है कि उसकी शरारत ख़त्म ही नहीं होती है, ये बेटी गुस्सा करती है, कभी कभी ना इसको मारती भी है। और टिफ़िन भी धो दी थी हस्बैंड का, तो वही दे दी कि बाबू किचन में रख दो, तो ले गया रखने के लिए। कुछ कुछ छोटा मोटा काम बोलो ना तो कर देता है, और बेटी भी कर देती है, लेकिन इसको उतना ज़्यादा काम वाम पसंद नहीं है, नहीं करना चाहती, बचना चाहती है। लेकिन उसको तो बोलो ना तो कर देता है, कुछ भी काम बोलो कर देगा, मना नहीं करता है। ये तो बस हाँ मम्मा करती हूँ, हाँ मम्मा करती हूँ, बस ऐसे गोली दे देती है कई बार और होता है ना कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। तो किसी का किसी में मन लगता है और किसी का किसी में मन लगता है। तो हस्बैंड देखिए आराम कर रहे हैं, इनकी छुट्टी है, अपना आराम छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये बच्चे लोग भी अपना दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, दिन भर ऐसे ही है, दिन भर खेलेंगे साथ में, कभी पढ़ाई करेंगे, कभी झगड़ जाएंगे, तो ऐसे ही रहता है इन लोग का भी। तो अभी हम लोग भी खाना पीना खा लिए और बर्तन धो के भी आई हूँ मैं तुरंत। तो मैं बोली कि अब मैं ना बर्तन वर्तन धो लिया, अब रजाई में बैठ के मूंगफली खाऊंगी, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो हस्बैंड बोले कि मुझे नहीं दोगी, हम कहे कि खा लीजिए, इतना ज़्यादा लाई हूँ तो सबके लिए लाई हूँ ना, अपने लिए थोड़ी लाई हूँ। तो वही बैठ के खा रहे हैं वो भी, और बाबू बोल रहे हैं कि मुझे भी दो मम्मा। तो मैंने बोला कि नहीं बाबू तुम्हें खांसी हो रही है, तो मूंगफली तुम्हें नहीं दूंगी। तो कह रहा है नहीं मुझे भी दो। तो देखिए अपने आप ही फोड़ के खाने लगा, तो फिर मुझे देना पड़ा कि चलो अपने आप खा रहा है तो मैं ही खिला देती हूँ। और बच्चे ये सब चीज़ें ना देखते हैं तो मानते भी नहीं हैं। देखिए उनको उतना नहीं समझ में आता है कि खांसी हो रही है तो क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। हम बड़े होते हैं कि कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चे लोग से नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि नहीं दूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है, हर चीज़ खा लेता है। अमरूद अमरूद खाते हुए देखेगा तो भी मांगने लगता है। अब बच्चा मांगता है ना तो एकदम मना भी नहीं किया कर पाती हूँ, कहने का मतलब है किया जाता है। तो ये हस्बैंड बात कर रहे हैं अपने पापा से, उनको उनकी आज है ट्रेन, जाना है उनको, आए थे शादी में बनारस, तो वही उनको आज रात की ट्रेन है। तो वही पूछने के लिए फ़ोन किए कि कितने बजे निकलोगे तुम लोग वहाँ से, यही सब बातें कर रहे थे। तो मैं बाबू ना खूब शोर मचा रहा था, तो मैंने उसको मना किया कि बाबू शोर नहीं करो, बात करने दो। तो ये देखिए कैसे कैसे रात कर रहा, वॉइस ओवर करते समय मैं देख रही हूँ, मुझे इसके पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ करके खा रहा है। देखिए देखिए ये देखिए खाते समय गिर जा रहा है लेकिन खा जरूर रहा है, ऐसे ही। अभी मैं देख रही हूँ मुझे बहुत हंसी आ रही है। और
ऐसे ही है, आज का मेरा रूटीन ऐसे ही रहा। कुछ ख़ास नहीं रहा आज का दिन, लेकिन आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कभी-कभी ना देखिए, फिर से वही बात दोहरा रही हूँ, लेकिन कभी-कभी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से थोड़ा-सा जी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कि परिवार वाले या फैमिली के खिलाफ जाके नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि लड़ झगड़ के या किसी के खिलाफ जाके अपनी खुशी के लिए काम कीजिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। थोड़ा-सा जो हो सके वो तो कर ही लेना चाहिए, अपने बस में जो हो वो तो कर ही लेना चाहिए, और उसमें घर के लोग भी खुश रहें, ऐसा नहीं कि किसी को नाराज़ करके नहीं। तो इधर बेटी को मैंने बोला था कि कपड़े उठा लाओ जो नहीं सूखे थे, तो गई अभी उठा के लाई, थोड़ा-सा तो मैं तह करके लगा रख भी दी, और ये थोड़ा-सा उठा के लाई है अभी। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है, कहिए तो हाँ, साढ़े 3-4 बजे के लगभग का टाइम हो रहा होगा। तो बेटी धूप चला जाता है ना, तो उठा के लाई और स्कूल के अपने कुछ बातें बता रही है, तो ये मैं सुन रही हूँ। और ये बेटी के लिए ना कागज़ में मैंने मूँगफली छील के रखा कि उसके आने भर में सब खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं छील के रख देती हूँ। ये खाती नहीं है, इसको छील के दो ना तभी खाती है। तो हमेशा ऐसे ही करती है, इसको पूछो कि परी मूँगफली खाओगी? कहेगी नहीं। अब छील के इसका छिलका उतार के दोगी तभी मैं खाऊँगी। तो इसको थोड़ा-सा मैंने छील के रख दिया, और बेटा है कि अपना फोड़ के खा लेता है, जैसे भी उसको आता है खा लेता है। और ये खाने-पीने में थोड़ी-सी लापरवाह भी है, नहीं खाना पसंद करती, कुछ भी इसको नहीं पसंद है। जब तक 4 बार नहीं कहो ना तब तक खाती नहीं है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं देख के ना, कंबल की हालत देख के कह रहे हैं कि तुम लोग तो रेलवे स्टेशन बना दिए हो, अरे ट्रेन की बोगी बना दी है तुम लोग तो। तो सारे लोग हँसने लगे। और इधर शाम के टाइम ना मैं हस्बैंड के साथ गई थी सब्जी लेने, सब्जी लेके आ गई हूँ। तो मोटा वाला जैकेट पहन के गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है बाहर में। तो अभी मैं बात कर रही हूँ अपने पापा से नहीं, मम्मी से बात कर रही हूँ पापा के बारे में, क्योंकि भाई फ़ोन किया था ना, तो बहुत दिन के बाद फ़ोन किया क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता है। बाकी सबसे बात हो जाती है, लेकिन वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से थोड़े ज़्यादा दिन के बाद उससे बात होती है। तो फ़ोन किया था तो वही बता रहा था कि दीदी पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, रात में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और सब डॉक्टर को मैं बुला के ले गया उनको दिखाने के लिए। तो यही सब मैं सुनने के बाद फिर मैं सोची कि चलो मम्मी से बात कर लेती हूँ पापा के बारे में, क्योंकि पापा के पास ही अरे मम्मी के पास ही पापा थे। तो उनसे मैं वही उनके बारे में बात कर रही हूँ उनसे, पापा के बारे में। मैं बोली कि डॉक्टर को दिखा दीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर को। तो मम्मी बोल रही है कि पापा को बोला जा रहा है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो उनका बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ गया था, पता नहीं क्या हो गया था। मैं इतना डर गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि फैमिली में किसी को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक है, और ठीक रहे भी आगे भी। मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी सबको खुश रखे और स्वस्थ रखें, कोई भी हो, मेरे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, सबको अच्छे से रखें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिला है तो अच्छे से जिए, क्यों दुखी होके जिए। जिसको जितने में भगवान दिए हैं, जितना दिए हैं उतने में ही खुश होके रहना चाहिए, मेरा यही मानना है। बहुत ज़्यादा किसी का देखे देखा नहीं करना चाहिए, जितना है आपके पास उतने में ही खुश रहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का आदत होता है ना कि दूसरे का देख के अपने भी चाहते हैं कि हमारे पास भी वो चीज़ हो जाए, तो ये संभव नहीं है ना। जो आपके नसीब में होगा, जो मिलना होगा वही मिलेगा। तो इधर मैं बात भी कर रही हूँ और सब्जी भी रख रही हूँ, किधर की बातें किधर करने लगती हूँ मैं। अ, ऐसे ही है। और सब्जी रख के फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है। देखिए अमरूद लेके आई हूँ, तो मैं बेटी को बोली कि एक ठो ना धो के रख लो बैग में, बस में बैठ के खा लेना, क्योंकि तुम्हें आने में ना 2 बज जाते हैं, तो 2 बजे आओगे तो खाना खाओगे तो अमरूद कब खाओगे? इसलिए बैग में रख लो। उसको कोई फ्रूट रहता है ऑरेंज वगैरह जो बैग में देने वाला रहता है वो दे देती हूँ, एक ठो बोल देती हूँ अपना रख लेती है। तो ऐसे ही है। मुझे खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा है, लेकिन मैं बात करने में देखिए लगी हूँ, और ये सब्जी भी बात करते हुए रख रही हूँ फ्रिज में। और हस्बैंड बोले कि चलो मैं मेथी साफ़ कर देता हूँ, तो मेथी का पत्ता पूरा तोड़ के मुझे दिए, तो उसको फ्रिज में रख दी हूँ।
और अभी मटर ना खाना बना लूँगी तब छीलूँगी, क्योंकि बाहर रखने लायक नहीं है। चूहा इतना हमें परेशान करते हैं ना कि कोई भी चीज़ बाहर रख दो तो उसको खा पी के बराबर कर देंगे और नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। 1-2 आलू तो डेली नुकसान करते हैं, डेली फ्रिज के नीचे ला के रख देंगे काट पीट के। तो उसको मैं डेली फेंकती हूँ। झाड़ू लगाते समय मुझे पता रहता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी कल।